अभी जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ दुबई के रोडों पे। यहाँ पे वैसे रेट क्या है पर दिरहम कितने का है? तकरीबन ये मेरे सामने मेट्रो स्टेशन है जी। अच्छा ऐसा है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में टोल प्लाजा होता है इसी तरह ये टोल प्लाजा है मेरे ऊपर। इसको दुबई और शारजा के रूट पे जो सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आता है वो ट्रैफिक का आता है। अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केटिंग से मैं हूँ आपका अपना दोस्त और रोज़ कामरान है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता रहता हूँ। अभी जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ दुबई के रोडों पे और मेरे साथ बहुत ही प्यारे हमारे छोटे भाई हैं सरान भाई, वो भी मौजूद हैं और वो ड्राइव कर रहे हैं और हम दुबई में मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं ये कौन सी जगह है। जी अस्सलाम वालेकुम सरान भाई। वालेकुम सलाम। सरान भाई ये कौन सी जगह है? सर ये डेरा है, डेरा दुबई। डेरा दुबई। और अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? सर बस हमने यहाँ पर छोटा सा एक काम है डेरा में ही, अच्छा, वो फिनिश करना है और इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना शारजा की तरफ निकल। शारजा की तरफ। मैं अभी जी फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ और आपको प्रॉपर सारा विज़िट करवाऊँगा। ये जी डेरा दुबई। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आता है, मुझे आता है, लोगों को तो नहीं आता है, रोड कंफ्यूज करते हैं मुझे। और गाड़ी की ऑफ़र होती है कि गाड़ी ड्राइव करो, मैं डर जाता हूँ कि मैं उल्टा ना चलना शुरू हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जब बंदा पाकिस्तान में आता है तो रोडों का काफ़ी डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के रोड तो और इनके रोडों पे टोटली डिफरेंट है। तो जिस वजह से हालांकि मेरे पास यूएई का लाइसेंस भी मौजूद है, लेकिन एक टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर दुबई आया हूँ और काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ। ये पेट्रोल पंप पे आ गए आप लोग जी। ये यहाँ पे वैसे रेट क्या है पर दिरहम कितने का है? तकरीबन 3 दिरहम पर लीटर। हाँ 3 दिरहम पर लीटर। 3 दिरहम का 1 लीटर यहाँ पे पेट्रोल है और 1 दिरहम 75 का है। सरान भाई अभी हम लोग शारजा में एंटर हो गए? नहीं सर बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बाद एंटर हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा रह गया। अच्छा, ये कौन सी जगह है सर? ये आ जाता है आपका हुरुलंस का। रोला? हुरुलंस। हाँ, बड़े अजीब नाम है जी, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहे हैं। ट्रैफिक देखे जी। ये जी दुबई का एयरपोर्ट है जी, आपने जहाज़ भी देखे और ये हम लोग अभी शारजा जा रहे हैं। ट्रैफिक है, गाड़ियाँ और बेताशा किस्म की गाड़ियाँ हैं। मौसम यहाँ पे गर्म हो चुका है जी, गर्मी है, बाहर निकलते हैं तो गर्मी आती है, गर्मी फील नहीं होती, गर्मी आती है। एक तो पहले पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो उसमें सिर्फ फीलिंग थी गर्मी की, और अभी गर्मी आती है, पसीना आता है। और मज़ीद और 10, 12, 15 दिन के बाद शिद्दत की गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही है सराम? जी बिल्कुल। हाँ जी। ये मेरे सामने मेट्रो स्टेशन है जी और ये हम जा रहे हैं शारजा। अच्छा ऐसा है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में टोल प्लाजा होता है इसी तरह ये टोल प्लाजा है मेरे ऊपर। इसको सालक यहाँ पे बोलते हैं। अब गाड़ी यहाँ पे गुजरी तो सालक कितने पैसों का होता है यहाँ पे? 4 दिरहम सर। 4 दिरहम, यानी कि टोल प्लाजा जो हमने पे कर दिया 4 दिरहम। ये नंबर प्लेट के साथ अटैच होता है? नंबर प्लेट के, इस नंबर प्लेट पे 4 दिरहम आ गए जी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टिकर वगैरह लगाना पड़ता है? अच्छा, स्टिकर ऑलरेडी यानी कि लगा हुआ है, ये वाला स्टिकर लगा हुआ है और स्टिकर में पैसे डालने पड़ते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, पैसे ना हो तो 7 डेज का टाइम होता है, उसके बाद फाइन आता है। उसके बाद फ़ाइन आ जाता है। 7 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट डालनी है और अगर नहीं डालेंगे तो फ़ाइन आ जाएगा। क्या सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है जी। कोई टोल प्लाजा पे रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप गुजरोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सारा कुछ। दुबई और शारजा के रूट पे जो सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आता है वो ट्रैफिक का आता है। दुबई के अकोमोडेशन में और शारजा की अकोमोडेशन में बहुत सारा फ़र्क है। दुबई में महंगी है और शारजा में सस्ती है, लेकिन जो रोज़ाना की बेस पे फेस करना पड़ता है वो ये ट्रैफिक फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग करते हैं वो आदी हो जाते हैं, तो इसी तरह ये ट्रैफिक रहती है। ख़ासकर सुबह के टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और आपका सफ़र है तकरीबन 5 मिनट वाला जो सफ़र है वो 15 से 20 मिनट तक चला जाता है।
दुबई और शारजा इस तरह है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, ये बिल्कुल अटैच है, आपस में जुड़े हुए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और सेम इसी तरह दुबई और शारजा भी जुड़े हुए हैं। नेविगेटर के ऊपर जो मेरी लोकेशन है वो तकरीबन 3 किलोमीटर आ रही है, और अगर टाइम के हवाले से देखा जाए तो नेविगेटर इसका जो टाइम बताता है वो 15 मिनट बता रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बकाया बिल्डिंगें भी आप देख सकते हैं, बिल्डिंगें भी बहुत ज़्यादा हैं, और नया जब बंदा आता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। सही पूछो तो मैं जब आया था तो दूसरे दिन मैं अपना घर ही भूल गया था, जो मेरा फ्लैट था वो मैं भूल गया। शाम के टाइम जब दुबई से मैं वापस आया, तकरीबन कुछ भी नहीं तो 10 मिनट मैं उसके अराउंड घूमता रहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी बिल्डिंग कौन सी है, मेरा फ्लैट कौन सा है। जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शारजा पहुँचे हैं, और ये जो मशीन है, इस मशीन के ज़रिए पार्किंग पे आपको कॉइन डालने पड़ते हैं और स्लिप लेनी पड़ती है, ठीक है। और देखते रहिएगा हमारा व्लॉग, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट पे अपने तासरात दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।